हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं और फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो फ्यूचर टेंस का पहला प्रकार होता है, जिसे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। और आज हम लोग सीखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, किसे कहते हैं, और हम लोग सीखेंगे कि इसका पहचानने का तरीका क्या है, किस तरह से हम लोग पहचानेंगे, हिंदी के सेंटेंसेज में हम लोग कैसे पहचान करेंगे इसका। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका बनाने का तरीका क्या होता है, जो सेंटेंस होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। और इसके रिगार्डिंग में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रिगार्डिंग में कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट रूल होगा तो वो हम लोग सबसे लास्ट में सीखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो गाइस, आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सा डेफिनेशन यही है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से हमें यह पता चलता है कि कोई कार्य भविष्य में सामान्य रूप से होगा, यानी कि आने वाले समय में कोई भी कार्य सामान्य रूप से नॉर्मली होगा। इसे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम लोग जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का तरीका है, हम लोग कैसे इसको पहचानेंगे, इसका पहचान करने का तरीका क्या है। तो नॉर्मली फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सभी हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी लगा हुआ रहता है। जैसे हम लोग कुछ सेंटेंस पे विचार करते हैं कि वह पढ़ेगा, वह लिखेगा, वह जाएगा, वह आएगा, वो खाना खाएगा। इस तरह के सेंटेंसेज हमने देखा जिसके लास्ट में गा गे गी लगा हुआ है। तो नॉर्मली इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है पहचानने का। अब हम मुझे उम्मीद है कि आप लोग कहीं भी किस तरह के सेंटेंसेस देखेंगे तो आप लोग इसका पहचान कर पाएंगे। अब हम लोग सीखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग सीख लेते हैं कि क्या है, किस स्ट्रक्चर के बेस पे सेंटेंस बनाया जाता है। तो इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर हो जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है, उसके बाद शैल या विल का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाता है वी1 के रूप में, और लास्ट में अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हम लोग लिख देते हैं। इसी बेस पे सारे सेंटेंस क्रिएट होते हैं। अब एक दो एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल से हम लोग समझ जाएंगे और ये बुरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि आई शैल ईट मैंगो। देखिए, आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ शैल लगता है, हमने शैल लगा दिया है, और ईट हमारा वर्ब है। खाना की अंग्रेजी होती है ईट, तो हमने ईट को वी1 के रूप में ओरिजिनल रूप में लिख दिया, और मैंगो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो लास्ट में हमने मैंगो को लिख दिया है। इस तरह से सेंटेंस का बिल्कुल स्ट्रक्चर पे आ गया हमारा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको मैंने इसको दिखाया। एक और एग्जाम्पल है ही विल रन डेली। इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा कि वह रोज दौड़ेगा। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, ही के साथ विल का इस्तेमाल किया जाएगा, और रन दौड़ना की अंग्रेजी होती है आप लोग जानते ही होंगे, और डेली मतलब रोज़ाना, रोज़ की अंग्रेजी होती है डेली। तो ही विल रन डेली। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर के बेस पे बनेगा। एक और सेंटेंस है यू विल मीट अस, तुम हम लोगों से मिलोगे। यू सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, मीट वर्ब हो गया, अस को हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ पे कह सकते हैं। अब दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी स्ट्रक्चर के बेस पे कम से कम 10-15 सेंटेंसेस बना पाएंगे, उसका ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे लास्ट में हम लोग कुछ रूल्स देख लेंगे, इसका रूल्स क्या है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें हम लोग शैल या विल का इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि शैल का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा और विल का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न बनी रहती है, तो इसको जान लेना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल ही आसान शब्दों में बता देता हूँ कि आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल किया जाता है, और यू, दे, ही, शी, इट और जितने भी नेम्स होते हैं जैसे राहुल, रवि, मोहन, रोहन, इस तरह के जो भी नेम्स होते हैं उनके साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आई एंड वी के साथ शैल का इस्तेमाल होगा, और इसके अलावा बाकी जितने भी हैं सबके साथ विल का इस्तेमाल होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आजकल के दौर में इंग्लिश ग्रामर में जो स्पोकन इंग्लिश आजकल के दौर में चल रहा है उसमें शैल का इस्तेमाल ना के बराबर किया जाता है। इसलिए आप लोग चाहें तो शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा, किसी तरह की कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि इसका पहचानने का तरीका क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, और सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, किस बेस पे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। और जो रूल्स मैंने आपको बताया कि आई वी के साथ शैल का इस्तेमाल होगा, और यू, दे, ही, शी, इट और सभी तरह के नेम्स के साथ विल का इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों, बताइएगा जरूर आपको वीडियो कैसा लगा, और आपने इससे कुछ जानकारी हासिल की, आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपको बताइएगा जरूर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी के साथ पहुँच सके। और दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। पूरी तरह से पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे फ्यूचर टेंस का। साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।